कुसुम, जल्दी से उठ जा और खुशी को भी उठा दे। आज तेरी शादी है और तू अब तक सो रही है। शादी की सभी तैयारियां हो चुकी है। तुम दोनों जल्दी से पार्लर चली जाओ। माँ, मैं तो कब का उठ चुकी हूँ। खुशी अब तक नहीं उठी है। तभी खुशी बिस्तर से उठकर अपनी माँ के पास आती है और बोलती है, माँ, शादी तो दीदी की है ना, तो मुझे क्यों सुबह सुबह उठा रही हो? बेटा, शादी तेरी दीदी की है, लेकिन उसके जाने के बाद घर के सारे काम तो तुझे ही करने हैं ना। और आज तो तू अपनी दीदी को पार्लर भी तो ले जाएगी ना। माँ, खुशी को पार्लर की क्या जरूरत है? इसे तो भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, बिना मेकअप के ये इतनी प्यारी लगती है। ये तो सही कहा दीदी आपने। मैं हुई इतनी सुंदर। आप तो जीजा जी को बचा कर रखना, मुझसे कहीं आपको छोड़कर मुझसे ना शादी कर ले। खुशी की बच्ची, तू बहुत ज्यादा शैतान हो गई है। अपने जीजा जी को तो छोड़ दे। इसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। तो ये था शर्मा निवास, जहां आज कुसुम की शादी विशाल नाम के लड़के से हो रही थी। विशाल का खुद का बिजनेस था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। कुसुम अपनी माँ सुषमा और पिता अमित शर्मा और छोटी बहन खुशी के साथ रहती थी। खुशी दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसका स्वभाव बहुत चंचल था। वही कुसुम दिखने में सामान्य थी और उसका स्वभाव बहुत शांत था। दोनों कुछ देर बाद पार्लर चली जाती है। सुमंदी, आप मेरी दी को एकदम परी बना देना। मेरे जीजू की नजर हटनी नहीं चाहिए। अरे खुशी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दी का मेकअप बहुत अच्छे से करूंगी। उसके बाद सुमन खुशी का मेकअप करती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। विशाल बारात लेकर शादी हॉल में आ जाता है और वरमाला के लिए कुसुम का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे कुसुम अपनी बहन के साथ आती हुई दिखाई देती है। तभी विशाल का दोस्त गौरव उससे बोलता है, भाई ये भाभी के बगल वाली कौन है? मुझे तो ये बला की खूबसूरत लग रही है। मन कर रहा है कि तुझे इस मंडप से हटाकर मैं खुद इसके साथ बैठ जाऊं। अबे ओए, अपना मुंह बंद कर। ये मेरी इकलौती सुंदर साली है। अगर उसने तेरी ये बकवास सुन ली ना, तो तेरे साथ मेरा मुंह भी तोड़ देगी। अबे भाई, मैंने तो सुना था कि शादी के बाद आदमी अपनी बीवी से डरते हैं, लेकिन मैं तो पहला इंसान देख रहा हूं जो अपनी साली से डरता है। भाई, अभी तू इसके बारे में जानता नहीं है। अगर जान जाएगा ना, तब तू भी डरेगा। भगवान ने इसे खूबसूरती तो बहुत दी है, साथ में गुस्सा भी भर भर के दिया है। बस कर भाई, अब और मत डरा यार। सामने देख, भाभी आ गई है। तभी विशाल सामने देखता है। कुसुम उसके सामने हाथ में वरमाला लिए खड़ी होती है। तभी खुशी बोलती है, क्या हुआ जीजू, आप अपने दोस्त से क्या खुसर पुसर कर रहे हो? कुछ नहीं साली साहिबा, मैं तो बस ऐसे ही। आप तो ऐसे अटक अटक के बोल रहे हो जैसे मैंने आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो। चलो, आप वरमाला पहनाओ मेरी दीदी को और ज्यादा इंतजार मत करवाओ। खुशी के इतना बोलते ही विशाल जल्दी से वरमाला कुसुम के गले में डाल देता है। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद कुसुम भी विशाल के गले में वरमाला डाल देती है और कुछ देर में ही उन दोनों की शादी हो जाती है और कुसुम अपने ससुराल चली जाती है। अगले दिन, विशाल बेटा, कुसुम की माँ ने तुम दोनों को पगफेरे की रस्म के लिए बुलाया है। तू कल कुसुम को उसके मायके लेकर चला जाइयो। ठीक है माँ, मैं कुसुम को लेकर उसके मायके चला जाऊंगा। इसी बहाने सुंदर साली साहिबा से भी मिलना हो जाएगा। दूसरे दिन विशाल कुसुम को लेकर उसके मायके जाता है, जहाँ खुशी उनका स्वागत करती है। वेलकम होम दी। और जीजू बताइए, क्या लाऊं आपके लिए? ठंडा या गर्म या तीखा या मीठा? अरे साली साहिबा, आप तो अपने हाथों से कुछ भी खिला दीजिए, हम सब खा लेंगे। ये हुई ना मेरे जीजू वाली बात। चलिए, मैं आपके लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाती हूँ। विशाल चाय नहीं पीता था, लेकिन वो खुशी को कुछ नहीं बोलता है।
चुपचाप खड़ा रहता है। खुशी इतना बोलकर वहां से चली जाती है। तभी कुसुम उससे बोलती है, विशाल, आप खुशी से इतना डरते क्यों हो? आप तो चाय नहीं पीते हो, तो आपने उसे मना क्यों नहीं किया? अरे डरे नहीं तो क्या करूं। एक दिन मैंने कॉलेज में इसे किसी लड़के की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करते हुए देखा था। जब मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला उस लड़के ने इसकी खूबसूरती की तारीफ कर दी थी, इसीलिए वो उसे इतने बुरे तरीके से पीट रही थी। कुसुम ये सुनकर हंसने लगती है। तभी कुसुम की माँ वहां आ जाती है। अरे दामाद जी, आपको अधूरी बात पता है। मेरी बेटी ऐसे ही किसी को नहीं पीट सकती। वो लड़का उसे रोज मैसेज करके परेशान करता था, और उस दिन भी उस लड़के ने उसे परेशान किया था, इसलिए उसने पीटा। और आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर विशाल का डर थोड़ा कम होता है। सभी हॉल में बैठ जाते हैं। तभी वह खुशी सबके लिए चाय बनाकर लाती है और सबको चाय देती है। जीजू, ये लो मेरे हाथ की बनी हुई बेस्ट चाय। लेकिन साली साहिबा, मैं तो चाय पीता ही नहीं। आप चाय नहीं पीते? पर जब मैंने आपसे बोला कि मैं चाय बना कर लाती हूँ, तो आपने मुझे मना क्यों नहीं किया? आपके लिए मैं कुछ और बना देती। खुशी, तेरे जीजा तेरे से डरते हैं, इसलिए तुझे मना नहीं कर पाए। खुशी ये सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या जीजू, मुझसे डरते हो? मैंने तो कभी भी जीजू को कुछ बोला ही नहीं, फिर भी मुझसे डरते हो। पर क्यों जीजू? तभी कुसुम सारी बात खुशी को बता देती है। ये सुनकर खुशी हंसने लगती है। जीजू, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी खौफनाक हूँ। साली साहिबा, अब मैं आपसे नहीं डरता। चली जाइए और मेरे लिए अच्छा सा मैंगो जूस बनाकर लेकर आइए। उसके बाद खुशी किचन में चली जाती है। तभी सुषमा विशाल से बोलती है, विशाल बेटा, मुझे आपसे एक बात करनी है। आप बुरा ना मानो तो मैं बोलूं क्या? माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? कुसुम जैसे आपकी बेटी है, वैसे ही मैं भी आपका बेटा हूँ। आप बस हुक्म कीजिए। बेटा, आपकी एक ही साली है और अब उसकी भी शादी की उम्र हो चुकी है। मैं चाहती हूँ आप उसकी शादी की जिम्मेदारी ले। जी माँ जी। आपको तो पता है ना बेटा, खुशी और कुसुम का कोई भाई नहीं है, और कुसुम के बाबा बीमार रहने लगे हैं, इसलिए उनसे अब ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए खुशी की शादी की जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। अब इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए। अब इसके हाथ में पीले कर दूं जल्दी से। अरे माँ जी, ये भी कोई बोलने वाली बात है? मैं मेरी साली के लिए अपने से भी ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढूंगा। वैसे भी मेरी साली वर्ल्ड की बेस्ट और सुंदर साली है, उसे तो कोई भी मिल जाएगा। तभी वहां खुशी विशाल के लिए मैंगो जूस लेकर आती है। सभी मैंगो जूस पीते हैं। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। शाम को विशाल कुसुम को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन ऑफिस की कैंटीन में विशाल अपने दोस्त गौरव से बोलता है, भाई, मेरी सास ने मुझे खुशी के लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी दी है, और अगर तेरी जान पहचान में कोई हो तो बता। अरे भाई, लड़का तेरे सामने है। अरे भाई, मुझे तो शादी वाले दिन से ही तेरी साली बहुत पसंद है यार। गौरव की नजर शादी वाले दिन से ही खुशी पर होती है। गौरव उसकी सुंदरता को देखकर उसी दिन पागल हो गया था। वो रोज अलग अलग लड़की के साथ घूमता था, लेकिन विशाल के सामने उसकी एक अच्छी इमेज थी, जिसके कारण विशाल भी खुशी की शादी गौरव से कराने के लिए मान जाता है। अगले दिन विशाल सुषमा को फोन करके गौरव के बारे में बता देता है। सुषमा विशाल की बात मान जाती है और खुशी की सगाई गौरव के साथ करवा देती है। सगाई के बाद गौरव खुशी को एक होटल में उससे मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद उसके ड्रिंक में नशे की गोली मिलाकर उसे दे देता है। उस ड्रिंक को पीने के बाद खुशी बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो खुशी को लेकर होटल के कमरे में चला जाता है, लेकिन ये सब होटल का मालिक राजवीर देख लेता है।
राजवीर विशाल का बचपन का दोस्त था और वो खुशी को जानता था, लेकिन वो शादी में नहीं आया था, जिसके कारण गौरव उसे नहीं जानता था। तभी वो विशाल को फोन करके होटल में बुला लेता है और दोनों उसी कमरे में जाते हैं जिसमें गौरव खुशी को लेकर जाता है। गौरव खुशी के साथ कुछ गलत करता इससे पहले दोनों कमरे का दरवाजा खोल देते हैं। राजवीर गुस्से में गौरव को मारने लगता है। विशाल खुशी को संभालता है। उसके बाद वहां पुलिस आ जाती है और गौरव को लेकर चली जाती है। उसके बाद विशाल और राजवीर खुशी को लेकर घर चले जाते हैं और सब कुछ उसके माता पिता को बता देते हैं। मुझे माफ करना माँ जी, मेरी वजह से खुशी की ऐसी हालत हुई। अगर आज राजवीर सही समय पर होटल नहीं आता तो पता नहीं खुशी के साथ क्या हो जाता। विशाल, इसमें तेरी गलती नहीं। तुझे नहीं पता था कि गौरव ऐसा इंसान है। देख, खुशी अब ठीक है, तू परेशान मत हो। माँ जी ने मुझे इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन मैंने तो। ये बोलकर विशाल रोने लगता है। तभी राजवीर बोलता है, माँ जी, मैं खुशी से शादी करना चाहता हूं। विशाल, मुझे माफ करना। मैं बहुत पहले से तुझसे ये बात कहने वाला था, लेकिन मैं तुझसे ये बात करता इससे पहले तूने गौरव से इसकी सगाई करवा दी। लेकिन अब गौरव की असलियत सबको पता चल गई है। तो क्या आप सब खुशी की शादी मुझसे करवा सकते हैं? ये सुनकर विशाल और उसके माता पिता खुश हो जाते हैं और कुछ समय बाद राजवीर और खुशी की शादी बहुत ही धूमधाम से करवा देते हैं। इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।